माई सेल्फ मिस्टर अमित कुमार सिंह। बच्चों, आज मैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का जो सेकेंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, उसके सवालों को डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको स्टेटमेंट को देखना है और इससे देख के ये पकड़ना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो रियल नंबर होता है वह रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है। यानी कि रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और सारे इरेशनल नंबर आ जाते हैं। यानी कि रियल नंबर उन नंबरों को कह सकते हैं जो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो आप ही बताइए, यहाँ पे दिया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसमें देखिए, सारे इरेशनल नंबर अगर लेते हैं तो वो रियल नंबर होंगे ही होंगे। तो बिल्कुल ये सत्य बात है। जितने भी रेशनल हैं वो सब रियल होंगे, जितने भी इरेशनल हैं वो सब रियल होंगे। तो बिल्कुल यह ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। हम यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल यह सत्य बात है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल और इरेशनल रियल होता है। रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन ही रियल नंबर होता है। तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सब रियल नंबर कहलाएंगे, और जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो भी रियल नंबर कहलाएंगे। तो ये बिल्कुल ये सत्य बात है। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको बात बता दें कि जितने भी अंडर रूट वाले नंबर होते हैं वो जनरली इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और कोई भी नंबर अगर पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपका रेशनल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज अ फॉर्म अंडर रूट। नंबर लाइन के ऊपर पढ़ने वाला प्रत्येक पॉइंट अंडर रूट एम के रूप में होता है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि इस रूप में होता है अंडर रूट। इसके अंदर सारा आप ले लीजिए, ये अंडर रूट एम, वेयर इसके अंडर रूट के अंदर जितनी भी एम की वैल्यू है ना, वो नेचुरल नंबर वह कह रहा है, इस रूप में होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप दो पॉइंट ले लीजिए, अंडर रूट 2 एक ले लीजिए और अंडर रूट 3 ले लीजिए। अब चूंकि आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल भी होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल भी होंगे। और जितने भी रेशनल होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये बताइए कि दो दो ही पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं और उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं जो पी बटे क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो वो अंडर रूट के फॉर्म में कहाँ हुए। तो इसलिए यह एक गलत स्टेटमेंट है। बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है कि ये कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर पढ़ने वाला प्रत्येक पॉइंट अंडर रूट एम के फॉर्म में होता है। कहाँ होता है? अगर होता तो इनके बीच में बहुत इनफाइनाइट नंबर होते हैं और सारे नंबर कुछ इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। तो जितने भी रेशनल हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, तो वो भी तो इसी पे मौजूद हैं। तो फिर यह एक गलत स्टेटमेंट है। तो इसको हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, फॉल्स देयर आर
infinite, there infinite and number line between तो वही बात है कि मतलब दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं होते। तो यह एक गलत स्टेटमेंट है। थर्ड वाला, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अब देखिए बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है। अब इसको यहीं पे देख लीजिए, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है। तो जितने भी रेशनल हैं वो रियल हो सकते हैं, जितने भी इरेशनल हैं वो भी आपके रियल है। बट क्या करें, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल कैसे हो सकते हैं? कुछ रियल रेशनल भी तो होते हैं, कुछ रियल जो है रेशनल भी होते हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है, कुछ रियल नंबर रेशनल भी होते हैं। तो यह एक गलत स्टेटमेंट है। प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है, कुछ रियल नंबर रेशनल भी होते हैं। तो यह गलत स्टेटमेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, आर द are the square root of all positive integer irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट लेने पे इरेशनल बनेंगे। मतलब इसका ये कह रहा है ना कि जैसे कुछ आप ले लीजिए पॉजिटिव इंटीजर ऐसे ऐसे और उनके ऊपर अंडर रूट लगा लीजिए और ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल। और क्या ये इरेशनल हैं, ये पूछ रहा है। तो मैं बता दूं, जितने भी अंडर रूट के फॉर्म में नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इन्हीं नंबरों में से जरा ये देखिए, इस बाद में ये सिंप्लीफाई होके ये दो बनेगा और इसको 2/1 यानी कि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अंडर रूट करने पे कुछ कुछ जो है पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर बन जा रहे हैं। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो एक तरफ से गलत स्टेटमेंट है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, कुछ इरेशनल हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल है कि स्क्वायर रूट करने पे रेशनल भी आ जाते हैं। जैसे आपको मैंने ये दिया कि ये देखिए, ये हमने स्क्वायर रूट निकाला तो सभी इरेशनल बन रहे हैं। बट इसमें से अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 16 है, ये सब कन्वर्ट होके आपका रेशनल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रेशनल बन जाएंगे। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि द स्क्वायर रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 विच इज रेशनल।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको नंबर लाइन ले लें और नंबर लाइन पे आप एक पॉइंट ले लीजिए और ये 2 यूनिट ले लीजिए, इस पॉइंट को भी 2 यूनिट इसको ले लीजिए और इस पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट खींच लीजिए ऐसे, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर इस पे खींच लेंगे तो ये जो आपका बनेगा ये ओए। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से ये बनेगा। तो ओ भी 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो ये आपकी अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप ये आपने यूनिट, ये आप टोटल लेंथ 2 यूनिट लिए हैं और ये आपका 1 यूनिट लेंथ लिया और ये परपेंडिकुलर। अगर मैं ओए को रेडियस लिख मान के और एक आर्क ऐसे खींचूं, ओ को सेंटर ले लो, ओ एज रेडियस, और एक ऐसे सर्किल ड्रा करने की कोशिश करूं और ये पॉइंट सी है, तो ये देखिए ये आपका रेडियस होगा और ये भी आपका रेडियस होगा सी, ये सब रेडियस हो। और सर्किल के अंदर सारे रेडियस इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि आप यहाँ से आप ओए बोलिए या ओसी बोलिए, बात बराबर। और ओए की लेंथ अंडर रूट 5 है तो ओसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 5 हो जाएगी। तो देखिए नंबर लाइन पे हमने अंडर रूट, ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है, और इस पे हमने अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर दिया ओसी के। ये देखिए ओसी अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है यानी कि इस सी पॉइंट पे आपका अंडर रूट 5 है, ओसी की जो लेंथ है और अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट, ये हमने ओसी को, ये कहाँ पे आके पॉइंट गिरेगा, पॉइंट सी पे। तो ओसी अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए एक तरीका है, आप लिख लीजिए कि टू रिप्रेजेंट्स now taking O as center and O as radius,
ये आपका OC आपका आ गया √5। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। थैंक यू।